कुल मिला के जितने भी, देखो हमारे युवा समझ रहे होंगे, जितने भी किसान हाईएस्ट प्रोडक्शन लेते हैं गन्ने का, उनके सबके यहाँ ड्रिप लग रही। तो ड्रिप तो हम लगा नहीं सकते, कहाँ से लाओगे इतना पैसा। नमस्कार जी, मैं युवा किसान अंकित बेनीवाल आप ही के क्षेत्र से हूँ। मुजफ्फरनगर जानसठ रोड पे गांव पड़ता है नंगला मुबारक, कवाल गांव के पास, काफी चर्चित रहा कवाल। हाँ, नंगले मंदोड़ तो इधर हो गया नहर से मुजफ्फरनगर की साइड, हम दूसरी साइड हो गए। बात एक ही है, हमारा ध्येय ये है कि हम लोग जो खुद अपने खेतों में करते हैं और हमें जिस चीज़ का रिजल्ट मिलता है वो भी बताना, और जिस चीज़ का रिजल्ट हमें नहीं मिला, हम विफल हो गए, वो भी बताना। तो कुल मिला के आप कह सकते हो कि वैज्ञानिकों और किसानों के बीच की कड़ी हम है। कोई हमने MSc BSc नहीं कर रखी, अपने खेतों में मेहनत करी है और खेती को समझा है। 2007 से ट्रैक्टर चला रहा हूँ, पहिया भी नहीं दिखता था, मतलब साइड में देखना पड़ता था जब से ट्रैक्टर चला रहे। लेकिन ट्रैक्टर चलाना ध्येय नहीं था, ध्येय था खेती को सीखना, खुद से करना। उसके बाद राहुल भैया से मुलाकात हुई तो हमें लगा कि वाकई यार ईमानदार लोग भी हैं। तो मतलब कुल मिला के बॉन्डिंग बन गई और फिर हम लोग साथ रहने लगे, और उसी के चलते आज आप लोगों के बीच पहुंचे हैं। और एक छोटा सा परिचय मैं भाई का करवाना चाहूँगा। विक्रांत भाई आ जाओ एक बार। इनके सौजन्य से आप और हम आज मिल रहे हैं, तो एक छोटा सा परिचय हो जाए जी। नहीं लगाने का आवश्यकता नहीं, आप हाथ में ले लो। नमस्कार जी, मेरा नाम विक्रांत शर्मा। वैसे मैं आपको अवगत कराऊँ, सभी मेरे से परिचित होंगे क्योंकि मेरे किसान है, अपने किसान है, मिलता जुलता रहूँ, गवांड में जाता रहूँ। और मैंने एक नई पहल शुरू की है। वैसे तो मैं पेस्टिसाइड की शॉप चलाता हूँ, लेकिन मुझे पता है पेस्टिसाइड की शॉप चलाते हुए कि किसान की लागत और हर तरीके से मुझे पता है उसका कितना खर्चा हो रहा। हम खा की दवाई बिको मैं भी बांध दूंगा ना, मैं कोई दुकान वाला नहीं कहने का कि यो ना लेगा जा। ठीक है जी, यो पहले मैंने शुरुआत करी, एक जैविक खेती की तरफ कदम बढ़ाया। मेरा आपसे यही अनुरोध कि थोड़ा थोड़ा धीरे 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 इस तरफ आओ, अपना पैसा बचाओ। पैसा बचाओगे अगर आपकी उन्नति होगी, पैसा बच जाएगा, लागत कम आएगी, प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, धरती माँ भी सही रहेगी, आप भी, आपकी आने वाली पीढ़ी भी सही रहेगी। मैं तो आपको सिर्फ एक रास्ता दिखा सकूँ जी। आपको पूसा में, KVK में, चित्तौड़ा में, हमारे यहाँ पे पहला जिला ऐसा हमारा मुजफ्फरनगर जिसमें 2 KVK आते हैं। आपको तो ये भी नहीं पता KVK हो क्या, पता है किसी को? KVK होता है कृषि विज्ञान केंद्र, एक होता है कृषि अनुसंधान केंद्र, कृषि अनुसंधान केंद्र ICAR। और KVK में हमें तकनीकी टेक्निकल जानकारी दी जाती है। वहाँ पे सब मेरे परिचित है, सब साइंटिस्ट है, सब जानकार है। आपको किसी भी तरह का जो आप मसूर देख रहे हो KVK से ला के बोई थी, कानपुर की वैरायटी है। तो ये सब जैविक पे ही आधार को मानते हुए मैं अपने पेस्टिसाइड का बिजनेस उसे हटकर इधर आया हूँ। तो आने वाले टाइम में आज 7 से 8 साल बाद अगर मैं काम करूँगा, क्योंकि मुझे पता है 7 से 8 साल बाद सरकार बैन कर देगी, कुछ केमिकल हमारे यहाँ बैन हो चुके हैं। सब्सिडी हटा देगी, सब्सिडी हटा देगी। आप डाई का जो कट्टा है ना, वो फिलहाल जो 1200 के लगभग चल रहा है, 1250 का, वो 1700 रुपये पे आके 2000 से भी ऊपर जाएगा। धीरे 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 आपको आना पड़ा। आप आज नहीं आओगे, कल आओगे, परसों आओगे, एक दिन आना तो जरूर पड़ेगा। तो इसलिए मेरा अनुरोध यही, धीरे 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 इस रसायनों से हटो और जैविक की तरफ आओ। अपने बच्चे और अपने आने वाली पीढ़ी को एक अच्छा रास्ता दिखाओ, यही मेरा अनुरोध है। बहुत बहुत धन्यवाद विक्रांत भाई। देखो, डॉक्टर 2 तरीके के होते हैं। एक तो अगर आप इतवार में मुजफ्फरनगर में जाओगे तो आपकी बात नहीं सुनेगा, ऊपर लेटा रहेगा और आपके कहने से नीचे नहीं आएगा, ठीक है जी। और एक वो होता है कि आपको सही कम पैसों में सही दवाई देके आपकी जान बचा देगा। तो भगवान का रूप भी है और दानव भी है। तो कैसा आपको बनना है वो आपके हाथ में है। उसी प्रकार से इन्होंने आज तक पेस्टिसाइड की दुकान तो चलाई होगी, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है, मैं पहले इनसे मिला नहीं हूँ, लेकिन आज देख के पता लग गया कि इन्होंने एक भगवान के रूप में ही काम किया होगा, ना कि लोगों को ठगा होगा। तो आज इन्होंने एक बहुत अच्छी शुरुआत कर दी है, वर्मी कंपोस्ट। तो वर्मी कंपोस्ट के बारे में मैं थोड़ी सी जानकारी दूंगा, ज़्यादा नहीं, कि अगर आप 3 से 4 क्विंटल प्रति बीघा डाल देंगे, मतलब एक साथ नहीं डालना, आपका pH बहुत हाई हो जाएगा नहीं तो लगभग जितने भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आपको चाहिए उन सब की पूर्ति आप वर्मी कंपोस्ट से कर लोगे। डालते हुए जहर नहीं चढ़ रहा आपको, धरती माँ बच रही है, पैसा बच रहा है, फसल अच्छी हो रही है। तो इस काम को आप लोगों को करना चाहिए। धीरे धीरे शुरुआत करो, पूरे क्षेत्रफल में ना करो, 1 एकड़ से लेके चलो। बीघे में कितने कंपोस्ट डाल 3 से 4 क्विंटल अगर आप डाल दोगे ना पूरे हाँ, पूरे साल में किसी भी फसल में, स्पेशली गन्ने की मैं बात करूंगा,
तो आपको लगभग सभी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की पूर्ति हो जाएगी। और आपके यहाँ इतना अच्छा वर्मी कंपोस्ट बन रहा है तो आपको तो टेंशन ही नहीं, ये भी नहीं इनको भाड़ा देना किसी की गाड़ी का। चलो ये रही वर्मी कंपोस्ट की बात। अभी आज की जो हमारी चर्चा रहेगी ये गन्ने पर रहेगी, गन्ने की दूरी को लेकर रहेगी, और दूसरा इस समय हम क्या करेंगे, मोटी मोटी चर्चा उस पर होगी। ठीक है जी, तो आइए चर्चा शुरू करते हैं। आप लोगों से सवाल पूछूंगा और आप जब उसका जवाब देंगे उसके बाद मैं यहाँ आपको बताऊंगा। आप लोगों ने गन्ने की खेती कब से करी होगी और कब से देख रहे होंगे, मतलब कोई हिसाब नहीं, कभी आप इस चीज को काउंट नहीं करते कहीं भी जी। आप गन्ने में मैडा तो करवा सकते हैं, जिसको टिल्डिंग बोलते हैं, मैडा। लेकिन कभी एक गन्ने के पेड़ पर, पूरे पौधे पर आपने पत्ते फालतू करे? जितने उसके आने हैं उतने ही पत्ते रहेंगे। आप उसको चौड़ा और ग्रीन तो कर सकते हैं, मतलब हरा भरा, और उसकी चौड़ाई बढ़ा सकते हैं, लंबाई बढ़ा सकते हैं, लेकिन पत्ते तो फालतू नहीं कर पाए आज तक। या करे जी किसी ने? नोटिस कर लियो, हुए तो नहीं ना। तो ये जो पौधा आपको दिखाई दे रहा है, इसमें अगर आप शुरुआती अवस्था में जो टिल्डिंग आपको करवानी है, ब्याज जिसको बोलते हैं, वो तो आप कितना भी करवा लेंगे। कुछ वैरायटी का भी जी 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 लगाना ही पड़ेगा। एक मिनट, कुछ तो वैरायटी का भी फर्क होता है, जैसे 0118 में कम मैडा होता है। ठीक है जी, और बाकी जो है मैडा करवा सकते हैं, लेकिन पत्ते आप फालतू नहीं कर सकते। उन पत्तों को हरा भरा कर सकते हैं, चौड़ा कर सकते हैं, लंबा कर सकते हैं, बस। तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि कुदरत ने जितने भी पत्ते दिए हैं वो सब काम के दिए हैं। अगर आप इनको ढक लेंगे या इनके ऊपर छाया कर देंगे तो आप लोगों को फिर पूरा भोजन मिलना नहीं है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अधूरी रह जाएगी। यहां तक सहमत हो जी? दूसरा, ये एक मैंने पेंडा बना दिया, ये आंख होगी इस पर, तो जमाव यहीं से तो होगा या यहां से हो जाएगा? यहीं से होगा ना, जहां आंख है आपकी, जमाव तो वो वहीं से लेके चलेगी। दूसरा, महड़ा भी आपका यहीं से होगा, इस आंख के पास से ही, या आपका जो पौधा होता है उसका जो हरा भाग होता है, जो तना बोलते हैं उसको, वो शुरुआती अवस्था में गन्ना तो बना नहीं, तो उसके बीच में से थोड़ा ही मैडा फूटेगा, वो भी आंख से ही होगा। ठीक है जी, चलो यहां तक उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। नहीं समझ में आया तो आप सवाल कर सकते हैं। अभी आपके यहाँ किस किस विधि का इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब किस किस विधि से गन्ना बुआई कर रहे हैं आप लोग? 130 चलो, मतलब कुल मिला के साधारण विधि और ट्रेंच, और फिर एक और आ जा पेड रो। और पेड रो ये मैंने डिब्बा जो बनाया ना, वो इसलिए बनाया कि आप इसको दो तरीके से कर सकते हैं, वो अभी आप लोग समझ जाएंगे। गौरव इधर ही रख। इधर ट्रेंच करता हूं, साधारण ट्रेंच। जोड़ा विधि, साधारण में आपने सघन खूड निकाल ले। ठीक है जी, बहुत नजदीक नजदीक होगा। अगर आप थोड़ा सा ड्रोन वगैरह से देखेंगे तो आपको फर्क भी नहीं दिखाई देगा कि ये जगह खाली है भी या नहीं। ये हो गया जी। ट्रेंच में आपने थोड़ा दूर दूर कर दिए, और ये आपने दो बो के छोड़ने वाला भी बोलते हैं आप लोग इसको, और जोड़ी विधि भी बोलते हैं, जोड़ा विधि। अलग अलग हो जाओ, एक आप हो जाओ। ये लंगोटिया रहे होंगे शुरू में। बिल्कुल जी बिल्कुल, आवाज तो आ रही ना आपके पास तक?
ठीक है जी, धन्यवाद। हाँ नहीं, कोई बात नहीं जी। तो जो मैंने आपको गन्ने का वो बताया था कि पत्तियां फालतू नहीं आती, उतनी रहती हैं। तो इस विधि में आपकी पत्ती एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगी, तो भोजन तो पूरा नहीं बनेगा। जितना आपने उसमें खेत में लागत दी है और जितना बीज लगाया है, उसके हिसाब से आपको आउटपुट नहीं मिलेगा। इनपुट ज़्यादा लगी, मतलब आपने लागत लगा दी, घर नहीं आएगा आपके कुछ इतना ज़्यादा। बाकी काट ही रहे सब खेती, क्योंकि अभी आपकी ज़मीनों में कुछ थोड़ा बहुत बचा है, इसलिए साधारण विधि से भी आप खेती कर पा रहे। अब मुझे ये बताओ कि बुआई का कोई समय अलग थोड़ा ही होता है कि ट्रेंच इस मौसम में बोनी और साधारण इस मौसम में। कभी भी बोलो सोच जी, इसको भी बोलो, फागण का इसको भी बोलो, इसको भी बोलो, सोच जी इसको भी बोलो, इसको भी बोलो, इसको भी बोलो, कभी भी बोलो, सब साथ ही बुझाते हैं जी। तो बुआई साथ हुई, शुरुआती अवस्था में इसमें बीज ज्यादा लग गया, ठीक है जी। मैं ट्रेंच में नहीं लेके जा रहा आपको, बस बता रहा हूँ, वो आपकी मर्जी है। वजह ना तो मुझे कोई लालच कि भाई मुझे या तो मिट्टी चढ़ाने वाला बेचना है या छोटे ट्रैक्टर की एजेंसी में मेरा साथ जा। तो मेरा तो ये है कि आप लोगों को सही दिशा मिले। और एक उदाहरण देता हूँ छोटा सा। आपकी दशा कितनी भी बढ़िया हो, आपको कोटमेंट दे दिया, 4x4 ट्रैक्टर दे दिया, और अगर आपकी दिशा सही नहीं है तो आपकी दशा अच्छी वाली ज़्यादा दिन रुकनी नहीं है। लेकिन अगर आपको दिशा सही मिल गई तो आपकी दशा आप सुधारते चले जाओगे दिन पर दिन। भाई अगर आप मेहनत कर रहे हो, सही दिशा में खेती कर रहे हो, तो आप ट्रैक्टर खुद खरीदोगे, किसी के गिफ्ट की आवश्यकता नहीं। लेकिन अगर आपकी दिशा सही नहीं है और कितनी अच्छी आप दशा में हो, स्थिति में हो, तो आप बर्बाद हो जाओगे, ट्रैक्टर वैक्टर कोट पैंट सारा चला जाएगा। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि दिशा बहुत आवश्यक है, तो उसी दिशा को मैं आज आपको बता रहा हूँ। तो एक तो आपने इसमें बीज ज़्यादा लगाया, एक पड़ेवा करके बोना पड़ेगा, मजदूर दुनिया भर के कर लिए और खुद भी लगे। 4-5 आदमी तो काउंट नहीं होते उस मजदूरी में, खुद और जो बच्चा रोटी लेकर गया था वो, और 1-2 जानकार जो लग रहे, 5-6 आदमी 5 बीघे खेत में, ये नहीं पता लगता कि ये मजदूर हैं क्या, और मजदूर अलग। उसके बाद साइलेंट कर लो जी 2 मिनट। आप आओ ट्रेंच पे। तो ट्रेंच विधि अगर आप बुआई करोगे, एक तो बीज कम लगेगा, और आपको पता है कि पानी देना ही है बाद में, तो जरूरी पूरा खेत एक साथ बोना। खूड़ काट के निकाल दो और अपना 4 खूड़ बोए, खुद ही गए, अपना 2-4 भाई इकट्ठे हो गए, या पति पत्नी और बच्चे भी गए, तो क्या दिक्कत है जी अपने काम में। तो 4 खूड़ बोए, हल्का सा पानी निकाल दिया, बिजली की ट्यूबवेल सबको होंगी, या इंजन बांध लो 2-4 दिन को, अपना बंधा रहने दो, अब कहीं चोरी नहीं होते। तो 4 खूड़ बोए और अपना पानी दे दिया हल्का सा, तो एक तो लेबर बच गई, दूसरा आपने ताजा ताजा बीज बोया, तीसरा सही तरीके से बोया, भागा दौड़ बनी रहे। तो लेबर का खर्च प्लस, देखो ये चीज आपके ऊपर से भी जाएंगी थोड़ी सी कि भाई वो क्या बता रहा, कौन बोलेगा, खुद ही बोना पड़ेगा। 5 साल बाद खूब बोओगे, अभी तो दिखाई दे रहा क्योंकि अभी चल रहा काम। लेबर मिलनी बंद होगी और आने वाले 5 साल बाद देखियो कोई नहीं मिलने का आपको। जब मिल रहे फ्री के। चलो वो तो राजनीतिक बात होगी, उसमें थोड़ा सा हम मुद्दे से भटक जाएंगे, वो भी एक मैटर है, छोड़ दो उसको अभी। तो ये यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा कि मैं क्यों इसको बढ़ावा दे रहा हूँ। उसके बाद जब आपने बुआई करी, तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि आंख जहां होगी वहीं से तो फुटाव होगा। फुटाव वहां से तो नहीं होने का कि भाई बीच में से निकल के चल गया। तो ये तो इसका पेंडा हो गया, ये ट्रेंच में हो गया। और एक आंख का पेंडा अगर आप मेहनत करके बुआई करते हो ना, तो आपको बुआई में ही 5% उत्पादन आपको बढ़ा दिख जाएगा बाद में, गारंटी के साथ 5% उत्पादन बढ़ा मिलेगा। वजह जो गन्ना होता है ना, राहुल भैया ने भी वो बात बताई थी, ये गन्ना हो गया। आप इसको जब ऊपर से बुआई करेंगे ना, पूरे गन्ने को लिटा दो और जमीन में बुआई कर दो, तो सबसे पहले सबसे ऊपर की आंख जमेगी। ये बख्शी राम जी सभी आप कभी बात करना, वो भी इसी बात को कहेंगे। हाँ, तो ऊपर की आंख जमेगी, उसके बाद वो अनुमति देगी दूसरी को, फिर तीसरी को, तीसरी पर लास्ट हो जाएगा, उसके आगे की जमने की नहीं। बस आपको भीड़ से इसलिए दिखाई देगी क्योंकि आपने एक तो नजदीक बो रखा, दूसरा 3 आंख जम गई आपकी, बाद में थोड़ा बहुत मैड़ा हो जाएगा इसका। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप एक आंख का पेंडा करके ऊपर आंख करके बोओगे,
जैसे ये आँख होगी यहाँ, और आपने इस पेंडे को जमीन में रख दिया, हल्की सी मिट्टी कर दी, तो फिर उसका कंपटीशन अपने किसी जेनेटिक संबंधी से नहीं है। मतलब जेनेटिक संरचना जो उसकी है उसमें आपने अलग कर दिया, अकेली अकेली आँख स्वतंत्र हो जाएगी और ऊपर की तरफ तुरंत आ जाएगी। 14-15 दिन में आपका पूरा जमाव आ जाएगा। ज़्यादा मत करियो, 1 बीघा करके देख लियो, तो पूरा जमाव आ जाएगा। तो आपको फिर उसमें आगे की प्रैक्टिस करने में सरलता रहेगी, आपका उत्पादन खुद ही बढ़ जाएगा। और अगर आप 3 आँख का बोते हैं, आँख सीध में नहीं होती, तो ये आँख जम गई। ये मान लो कि ये गन्ने का जो हिस्सा था ये ऊपर का है, तो एक आँख जम गई, 14 दिन बाद ये इसको अनुमति देगी, फिर ये जम गई, 14 दिन इसको लग जाएंगे जमने में, 10 से 14-15 दिन जितने भी लगेंगे। फिर उसके बाद वो, तो आपका खेत में जमाव ही 1.5 महीने तक होता रहेगा। जमने की नहीं, उसकी गारंटी नहीं। बस देखो आप लोगों ने खुद ही जवाब दे दिया, जमती नहीं वो जब तक उसके जोर हो लें। मतलब देखो, जमाव के लिए प्रकाश संश्लेषण की जरूरत नहीं है, हवा की जरूरत नहीं, पर्याप्त नमी की आवश्यकता है और खुद के स्टोरेज की आवश्यकता है। तो जितना स्टोरेज इन्होंने जमाव लेने में कर लिया उसके लिए कुछ छोड़ा ही नहीं, वो खत्म होगी। तो फिर हम 1 आँख से जब अच्छा काम कर सकते हैं, 2 आँख क्यों बर्बाद कर रहे हैं। चलो यहाँ तक आप लोगों के समझ में आ गया होगा। उसके बाद वापिस अपने मुद्दे पे आ जाओ। तो जी साथ वो आप पूछ लेना मेरे से, मैं बता दूंगा जी जी। तो ये आप बताओ कि इस पे इतनी मिट्टी कर दी आपने, ये इतनी मिट्टी का मतलब ये है कि 3-4 इंच हो सकती है, उसके जब मैं उससे तुलना करूंगा आप समझ जाओगे। ट्रेंच पे इतनी हुई, ठीक है जी। तो ये जमाव कहाँ से लेगा, यहीं से तो लेगा। पहले तो इसके जोर हो लेंगे, क्योंकि जो स्टोरेज है इसका वो इसको यहाँ तक लाने के लिए था, बस इतना। कुछ में अच्छा होगा तो वो और बढ़िया स्वस्थ आ जाएंगे, लेकिन उसके मुकाबले इसको ज़्यादा हिम्मत मारनी पड़ेगी। तो यहाँ तक ये इन्होंने जमाव स्टार्ट किया, इतना हो गया, ठीक है जी। उसके बाद ट्रेंच वाले ने करा, इतना हो गया। अब ये और ऊपर चले, ये भाई साहब बाहर आ गए जी, सहमत हो जी। फिर ये भाई साहब यहां तक आए, ये भाई साहब यहां तक आ गए जी, ठीक है जी। ये बाहर दिखाई दिए जी, जब तक ये और ऊपर चले गए। और वो तो मैं बता ही रहा बराबर, नहीं तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया स्टार्ट होगी, वो और बढ़िया तरीके से चलेगा मामला भी उसका। फिर मेहड़ा कहाँ से होगा जी, फिल्डिंग जिसको बोलते हैं। किसका जी, कैसे सूख जाएगा वो अभी बताऊंगा पूरी बात। बहुत बढ़िया सवाल है, लेकिन आपके पास इसका जवाब खुद भी है। बाहन कैसे सूख जाएगा, जब आपने बाद में पानी दिया। अभी मेरी बात बताओ, आपने बाद में पानी दिया तो 14-15 दिन तक खेत में नमी रहती है। अगर आप नमी मानते हो पानी भरने को, तो वो नमी नहीं होती, सूखा ही बोना पड़ेगा, बाद में आपको पानी देना पड़ेगा। क्योंकि जब तक जमा होता है ना पूरे खेत का, नहीं अगर आप साधारण भी बो रहे हैं ना और सूखा आपका खेत पड़ा, तो पलेवा मत करियो, हल्की हल्की मिट्टी करियो। वो जमता क्यों नहीं, जो आप अजी जब जैसे बुआई करी तो पैरों से हल्की हल्की मिट्टी हो जा, तो उसमें जो आपने पानी दिया बुआई करके, तो 14-15 दिनों तक पर्याप्त नमी रहेगी, बराबर नमी रहेगी पूरे खेत में। अगर आप पलेवा करके बोओगे तो कहीं ज्यादा कहीं कम, तो आपका जमाव प्रभावित हो जाएगा जी, हवा निकल जाएगी। तो आपको, और दूसरा एक चीज मैं आपको और बताता हूँ, तो सही बोल रहे वे, नहीं पता मैं जितने यहाँ बैठे हैं ना, कोई भी सूखे का वो नहीं है, सब जो है सबके 90% का मतलब 100% जितना ही बोया जाना सबके पड़ेगा। शुरू में भेड़ा चाल से बाहर वो बावड़ा ही होता है जी, हम भी बावड़े ही हैं। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि आप लोग समझ जाओ, जाग जाओ समय से ही। और मैं स्पेशली युवाओं से रिक्वेस्ट करूंगा, एक वो है
जी जैसा हमारे सब वो कर लें, बताओ बताओ, अब पूछो दोबारा। जैसा हमारे सबके पड़े हुए हो रहे। हाँ मतलब कुल मिलाकर हमें यहाँ आने में देर होगी। हाँ यह बात। देर होगी। हाँ और तो कोई ऐसी विधि भी है क्या कि जो हम इसे ठीक कर लें? 10 दिन बांध करके छोड़ दो, सुक्का ही हो जाएगा। और सुक्का ही बोमो। सुक्का बो, बस कुछ भी नहीं। अच्छा ठीक है, बस यही तो पूछना था ना। हाँ जहाँ 35 बोल रही है जी 35 तो अब जब बोल रही है 35 की तो पूरी देखो, छोटी बहुत। मैं इनका अंकल जी का सुनो जी। अंकल जी का एक सवाल लूंगा, उसके बाद अपना पूरा सत्र करके हाँ जी, उसके बाद आप लोगों के सवाल लूंगा, नहीं तो मैं भटक जाऊंगा यहाँ। आज हमारा 35 का भी छुल रहा जी। अच्छा जी, रुक जाओ जी, रुक और जाओ। 35 की उसकी पूरी जो हमने गेहूं का खेत छुलवाया, हाँ जी, मतलब जुनार का था बोर्ड आपके खिलाता हो गेहूं का, पास। जी वो छुलवाया। जी उसकी तो पूरी इतनी इतनी बड़ी पूरी नहीं है, कोई बात नहीं। उसकी तो फिर आंख लगानी फिर इसका मतलब मेरे हिसाब तो। आंख लगाओगे तो बहुत जल्दी जर्मिनेशन हो जाएगा, लेकिन उसमें अगर लेबर कितनी आ गई जी? लेबर चाहिएगी, वो तो कोई दिक्कत ही नहीं, लेबर की तो तो कोई लेबर बात ही कम नहीं। बचा रहे, लेबर लग रही ज्यादा। नहीं नहीं तो नहीं, फायदा क्या है जी सुनो हम? सुनो सुनो, हाँ हम कहाँ लेबर लगा रहे हैं? मैंने अभी 10 और दिशा की बात करी थी। हाँ जी, लेबर हम कहाँ लगाओ? बाद में बोने के लिए। हाँ जी। स्पेशली अगर काम करो तो बीज पर काम करो। जितने भी आपको बड़े बड़े जिन्होंने बहुत ज्यादा उपलब्धि हासिल कर ली, कई लोगों से मिला, उनका भी यही मानना था, और आप लोगों के सेवक का मेरा भी यही मानना है कि धरती माता बीज पिता फसल के लिए, जी। और अगर ये नहीं होगा तो बच्चा तो बीमार पैदा होगा जी। नहीं तो अब हम उसका समाधान बताओ। हमारा 35 भी छुल रहा है। 35 बीज की तो आंख वैसे ही तैयार है, तो आप तैयार उसको दो आंख का ही बो दो। वैसी दो आंख से फालतू ना करियो, तो अभी भाग तो एक आंख से तला होगी, एक वह कैसे जमेगी जी? वह घूम का होगी। और तुम कह रहे जमती नहीं चल रही, अब यो करो भाई भी कह रहा चल रही आंख नहीं जमती। अभी तो कह रहे तुम चल रही आंख नहीं जमती, अभी अभी तो रुको। घूम जाएगी वाह। हाँ जी सतीश, अभी मैं बताऊं क्या होगी जी? एक वो ऊपर होगी तो क्या नहीं? नीचे ऊपर की बात नहीं हुई थी, हाँ जी, वो बात हुई थी कि इसका स्टोरेज उसने ले लिया दोनों जी। नीचे की आंख भी मेहनत करके कुछ निकलती है, लिख लो जी, लिख लो, हमने देख रखी तो फिर हम तजर्बा हाँ, पूरा 22 तो साल से खेती कर रहे हम भी। मैं आपको बता दूं, जिस पर फास्फोरस का दाना आ गया, या जो आप रसायन डाल रहे वो बैठ गया जमकर, तो वो आप उसको गड़ा देगा। वह कर जा जी। एक उदाहरण देता हूँ, पॉपुलर के पेड़ जिसने लगाए और उसने जहाँ साथ के साथ सही वो बता रहे सल्फर थे। डाल दिया, अब तो सही बता होते नहीं उसके पेड़। तो मेरे कहने का मतलब है ना सल्फर से ना पॉपुलर से, मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि इस पर जब भी रासायन आग पर डायरेक्ट डलेगा तो वो डैमेज हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। हाँ, उसके लिए भट्टी खाद भैया ने बता दिया था आपको, लेकिन आपके पास इतना भी समय नहीं अभी, क्योंकि हम लोग कुल मिला के ये था कि इस धरा पे जो आए वो थोड़ा लेट आए गन्ने की बुआई के हिसाब से। तो मैं 20 दिन पहले आना था। वर्मी कंपोस्ट से बुआई कर दो आप, तो तीसरी जो आंख होगी वो रेयर सिचुएशन में जमेगी, उसकी गारंटी नहीं है। और दूसरी की, इसकी तो गारंटी खत्म हो जाएगी 90% गया, इसकी खत्म हो जाएगी 50%। कम से कम जब आप लेबर बचा रहे तो एक आंख तो उसकी जमेगी, समझ रहे मेरी बात? जी। तो जब आप लोग उसको काटना नहीं चाहते तो दो आंख का बो दो। नहीं मैंने पूछ रहा है कितने आंख काटो सो, छोटी पोरी उसकी छोटी बोरी हो तो दो आंख से फालतू ना लेबर कितनी टैं करियो कि भाई हमारी गोद में नहीं आ रही, तसले दे दो उनको, कट्टे नहीं दे वो दो, तो लेकिन कट्टे भरे के तसले दे देंगे, बस बस पलिया बस, दे देंगे, बस वो पहले बुढ़े पलिया तो वो करते कुल मिला के प्रॉब्लम बीज की नहीं है, आपकी लेबर की। जी जी, अच्छा अच्छा, वो पलिया वो बहुत लेबर की है प्रॉब्लम, ठीक है जी। तो आपके यहाँ लेबर को भी आदत नहीं पड़ी, जब मैंने शुरू में बुआया था तो भाग गई थी लेबर, मैंने पूरी रात के लिए ट्रीट कर रखा था, भाग गई थी लेबर। देखो आपको मैं बता दूं, गुदगुदे बहान में बो या चाहे कहीं बो, 3 आंख बो चाहे 4 आंख बो, वो आपकी स्वेच्छा है, मेरा फर्ज है बताना। लेकिन हम लोग करते क्या है ना, हमें वो एक्सपीरियंस चाहिए जिससे रिजल्ट मिलते हो, जो किसान खुशहाल हो। आप खुशहाल नहीं हो, 4 आंख बोने वाले खुशहाल नहीं है, कोई खुशहाल नहीं, तो खुशहाल कैसे होना है वो उस पर बात करनी है हमें, समझ गए आप मेरी बात? ऐसे तो सभी अगर बताओगे तो सबका एक्सपीरियंस है, कोई नु भी बता देगा कि पानी दो ही ना 2 महीने तक, कोई नु भी कह देगा देखो मैडा 3 बार मारो, बहुत बढ़िया जमका हुआ। एक आदमी का एक्सपीरियंस वो भी। हमने खेत बो दिया था जी सारा का बोया जी हमने पूरी विधान से बोया, सब बता रहे हैं जी 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 कोई 2 की थी कोई 1 की थी, जी। इसकी लंबी बोरी वो 1 की थी। जी फिर बारिश हुई जी बारिश होने के बाद में हमने कल सेवा उसको ऊपर बिठाया था। साधारण बोया। ताऊ जी रुक जाओ, बस एक आदमी का सवाल हो जाए। वो मुझे खाता है।
लेकिन हम पूछ रहे हैं बस किस विधि से बोना चाहिए। आपके सवाल दूरी कितनी होनी चाहिए? की दूरी आपको मैं बता दूं, अगर आप दूरी पे जा रहे तो फिर आपको प्रॉपर ट्रेंच करना पड़ेगा, और नहीं तो अगर आप दूरी ट्रेंच तो करो, ट्रेंच तो हमारा बहुत ट्रैक्टर लेने का, ट्रैक्टर की बहुत की जरूरत नहीं। देखो दूं, ये प्रॉब्लम आपने दिमाग में बैठा रखी है कि ये दिक्कत है। दिक्कत कुछ नहीं होती, समाधान उसका हम लोग ही ढूंढेंगे। आप हमारे वहां आ जाओ, विजिट कर लो खेतों पर, वहां जवाब मिल जाएगा। अभी अजी अब समाधान तो जो आपका ट्रेंच का बोल दिया, हाँ, साधन तो कैसे आ रहा है, नहीं चाह रहा, चलाओगे नहीं चाह रहा। हम लोगों ने 6 साल बिना साधन के करी और बढ़िया उत्पादन लिया तकड़ा। एक मिनट, बार बार आ रहा, कभी बार आया वो तो बोल दिया उनको भाई वीडियो में। तो मेहड़ा जो होगा, अभी सुनो, बताओ आने पर बाद में चर्चा कर लियो। अब से पहले कहाँ थे आप लोग? नहीं, आप बाद में चर्चा करियो, बताओ आने पर। मसला इनका यही है, रेतली भूमि में 8 दिन से पहले खेत सूख जाए, पौधा मात्र निकल कर चलता चलेगा। दोबारा हल्का पानी दो, बहुत हल्का पानी दो, आपका खेत सबके एक सार पड़े। है। तो उसका टेम्परेचर फिर डाउन हो जाएगा। डाउन कैसे हो जाएगा? आप देखो, रेता जंगल, आप हल्का पानी दो, जब उसका हल्का पानी कहाँ है? जब वो लगे हुए कंप्यूटर शायरी में सारा भाई का पानी। तो हल्का कैसा, हल्का क्यों नहीं आने का? एक्सपीरियंस की बात बता रहे आप। एक्सपीरियंस ये है, मैं आपको बताऊं, जब आपका खूड है, रुक जाओ, ये आपका खूड हो गया, तो जो आप पानी दे रहे हैं ना, वो यहाँ बंद कर दो, यहाँ तक धीरे धीरे जाएगा। इसका भी छट, एकदम से पानी नहीं सूखता। वो ऐसा, उसमें ऐसे छेक नहीं खुल रहे कि भाई जमीन में चला गया, आपने ऊपर से दे दिया और झरना लग रहा नीचे चला गया, समय लगता है उसको। ठीक है जी। तो अभी आप लोग सवाल आपने अपने रोक लो, क्योंकि इसे पूरा कर दो, फिर पूरे चलन दो भी नहीं। खरपतवार भी बताऊंगा, सारी चीज बताऊंगा। तो यहाँ से मेहड़ा हुआ, ये यहाँ तक पहुंचा, और ये भाई साहब अभी यहीं रहे जी। पहली बात तो कम होगा मेहड़ा, मैं आपको बता दूं। ठीक है जी। और जब ये बाहर आए तो ये यहाँ तक आ गया। तो अब आप इस पर काम कर सकते हो। अगली प्रैक्टिस, अगली प्रैक्टिस का मतलब वो खाद देना जब हमें टिल्लिंग हो जाए या टिल्लिंग करवानी है उस वाला। ये नहीं कि आप लोगों ने जितने गन्ने लगाए उनके हिसाब से आपका उत्पादन घट गया, समझ रहे हैं आप? ये हो गया। उसके बाद आप आओ, जुताई खुदाई की बात कर रहे थे आप। ट्रेंच में आपको पहली नुड़ाई करवानी पड़ेगी, बाकी में खुदाई करवाते रहो आप। मैं ट्रेंच का पक्षधर नहीं हूं, लेकिन आपको पूरा समझाऊंगा, उसके बाद सवाल करियो आप लोग। तो आप लोगों को इसमें खुदाई करवा रहे अगर आप, तो उसमें नुड़ाई करवानी पड़ेगी, और उसको भुरभुरा रखोगे और उसकी गहराई बरकरार रखनी। अब जैसे अभी बात चल रही थी हरे खाद की, तो जो ट्रेंच का बेड होता है, मतलब खूड ऊपर का खाली, उस पर घास जमता है, तो ज्यादा बड़ा तो उसको होने मत दो, लेकिन बार बार खत्म मत करो कि रोटावेटर, जैसे इनका ट्रैक्टर आया आपने बताया अभी, तो इन्होंने रोटावेटर काट दिया, बस सोना लग रहा खेत। सोना नहीं लगाना खेत, हमें चाहिए उत्पादन कम खर्च में। और बार बार जुताई करोगे तो जीवांश कार्बन भी आपकी जमीन का उड़ेगा। तो उसको जब हरी खाद आप बाहर से ला के बो रहे हो, पैसे लगा रहे, तो आपके जब खूड पर हरी खाद तैयार हो रही, तो उसको ही हरी खाद के रूप में लो ना। घास में बड़े माइक्रोन्यूट्रेंट होते हैं, तो उसको थोड़ा सा बड़ा होने दो जुताई लायक, और जब उसकी जुताई करो। ये नहीं कि अगर खेत कोरा कर रखा, सोना लग रहा, बस जैसा वीडियो में आ जाए यूट्यूब पर कि भाई हाँ बस ट्रेंच का सोना लग रहा खेत, रोटावेटर काट दिया, तो उसका बेड आपको झुका तो रखना। बेड का मतलब ये तो हो गया खूड, ये तो हो गया खूड, ये जहां आपने गन्ना बो रखा, और ये हो गया खाली। तो इसकी जुताई बार बार मत करो, थोड़ा सा घास होने दो, और घास होने तक का समय ये मान लो कि आपकी टिल्लिंग करवा देगा। और वहां क्या हो कि सोना कर दिया, फिर ये जो हाइट है ना और ये गहराई ये बराबर हो जा, फिर पानी भर के चलेगा पूरे खेत में, फिर भूल जाओगे ट्रेंच क्या। अगर ट्रेंच में एक भी प्रैक्टिस साध्य वाली होगी तो साध्य से भी जाओगे। और साधारण विधि सीमित है उत्पादन लेने में, मतलब वजन काटने में प्रति बीघा। लेकिन ट्रेंच मेथड सब महाराष्ट्र में भी लोग 1500 कुंटल एकड़ काट रहे। 1500 कुंटल की बात छोड़ दो, 800 पे चले जाओ, 1000 पे चले जाओ। 800 पे जा नहीं सकते हम लोग, आराम से जा सकते हैं, लेकिन हम लोग बदलना नहीं चाहते। और अगर कोई युवा भी करना चाहता है, जैसे विक्रांत भाई हैं, चलो इनके यहाँ तो ये बात दिखाई नहीं दे रही, लेकिन अगर कोई और युवा अपने आप को बदलना चाहता हो, तो उसके बड़े इतना उसको परिताड़ित करेंगे कि बिल्कुल बेकार कर देंगे कि नाश करेगा फलाना ढिकाना। अरे उसे 1 बीघा दे दो यार, मानोगे नहीं? उसको 1 बीघा दे दो अलग से, वो अपना कर लेगा। अगर वो फेल हो गया तो आपके
नीचे आ जाएगा, फिर इनको जी बताओ कैसे करना, और नहीं फेल हुआ तो उसको उसके साथ बढ़ो आगे। नौकरी की आधे युवाओं को जरूरत नहीं पढ़ने की हमारे यहाँ, लेकिन पढ़ क्यों रही, वो जो करना चाह रहा उसे करने नहीं देते। अभी मैं अपनी फैमिली की बात बताऊं तो मुझे जबरदस्ती कभी इंजीनियर बनाओगे, कभी कुछ बनाओगे। मेरा जी तो खेती में हो, मैंने कराई नहीं कुछ भी, मैं तो छोड़ के भाग गया हूं था जी। खेती कर रहा और ऐसे ही करता रहूंगा। तो मैं भी अपने आप को किस्मत वाला मानता हूं कि हम एक ऐसे समूह के साथ जुड़कर काम कर रहे हैं जिसके पास आने में लोग तरस हों। किसान कार्यशाला युवा किसान नई सोच एक साथ काम करने का मतलब यह है कि हम लोगों ने उस पर मेहनत करी और ऊपर वाला हमारी तरफ ध्यान रख रहा कि हाँ भाई तुम लोग इसी के लायक बने, नहीं तो कौन बैठा था यहाँ को। वो कहते हैं 28 साल का बालक है, चलो यार क्या करना, लेकिन यहाँ अभी फिलहाल छटनी होकर सीखने वाले बैठे हैं बिल्कुल। तो हम अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं इस चीज में। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि आप अपने बच्चों को सपोर्ट करो, अंतर पीढ़ी संघर्ष खत्म कर दो। अब आ जाओ यहीं वापस, ज्यादा पढ़ने का फायदा ही नहीं, कोई फायदा नहीं। जितनों ने भी 100 करोड़ की कंपनी खड़ी करी, कोई सा पढ़ा लिखा नहीं जाता। बहुत है। देखो उसकी जो इच्छा है उसको करने दो, पढ़ने का मतलब ये नहीं कि आप उसको रोक दो। अगर वो पढ़ने वाला वो IAS बनना चाह रहा तो उसको पढ़ाओ। जोड़ा भी देगा क्या है? हाँ नहीं है, जोड़ा भी देगा, जोड़े विधि पे भी आ रहे। तो हम लोग यहाँ आ गए जी। तो आपको एक तो बेड खत्म नहीं करना, ठीक है जी, हरी खाद का काम करो। उसके बाद जब आप यहाँ से आगे बढ़े तो आपको टीलर मिल गए, और उसके बाद आया मिट्टी चढ़ने का समय। तो अब ये बताओ जो खाली मिट्टी पड़ी इसमें, ये लग के भी तो इसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट होंगे, ये भी तो अपनी फसल को पोषण देगा। और साधारण विधि पर मिट्टी चढ़ाते रहो, फायदा नहीं कुछ, जड़ी काटो और कुछ नहीं करते। अब 28 इंच पर जड़ ऐसा फंस गई और उन जड़ों को ही तोड़ रहे आप, और कुछ नहीं कर रहे, मिट्टी चढ़ाओ या ना चढ़ाओ। उसके बाद जो आई बारिश पहली, तो आप इसकी तरफ भाग लोगे तुरंत, मजदूर करोगे या खुद चलोगे बांधने के लिए। और जो मैंने आपको बताया था कि पत्ते जितने भी दिए काम के लिए दिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए दिए, तो इसमें पहले ही एक दूसरे के ऊपर टंग रहे ऐसे, पहले ही भोजन कम बना रहा, और उसके बाद आप लोगों ने बांध दिया, तो भोजन क्या कद्दू बनाओगा जी, वो कुछ भी नहीं होने का उसमें। तो इसमें क्या है, आपको स्पेस मिल रहा, मतलब खाली जगह मिल रही, धूप हवा सब लग रही। तो इसकी पहली बंधाई हुई, एक बंधाई होगी, इसकी अभी कोई बंधाई नहीं हुई, इसकी 2 बंधाई होगी। क्योंकि आपको सबको पता कि अगर पहली बंधाई होगी तो तुरंत 15 दिन बाद जुना मांग जा खेत, बहुत जल्दी मांगो, ऐसा पड़ेगा एकदम। तो इसकी 2 बंधाई होगी, इसकी कोई बंधाई नहीं हुई अभी, इसकी तीसरी बंधाई होगी, ज्यादा ठाड़ा तो चौथी बंधाई भी हो जा। इन बंधाइयों का हिसाब लगा लियो, 500 रुपये बीघा से कम नहीं है अब जा। और 1 बीघे में अगर आप 2500 का मतलब 2000 का खर्च बंधाई में कर रहे हैं ना, तो बहुत मोटा नुकसान है आपको। उसके बाद आप आ जाओ इसमें, तो ये आपका कुल मिलाकर अगर आपने मिट्टी सही चढ़ा दी तो क्लियर रहेगा मामला, आपका गिरने का नहीं। और भाई आपदा ही आ जाए, तूफान ही आ जाए बड़ा सा, तो फिर कोई फायदा नहीं। और अगर एक बंधाई आई भी तो इसमें कैंची लग जाएगी बाद में, जब काफी बड़ा हो जाएगा, तो वो कैंची जो लगेगी उसके बाद हमें ऐसा लगेगा कि तो उबड़ खाबड़ हो गया। लेकिन ट्योली में जब लेके जाओगे सीधा जाएगा, क्योंकि वो कैंची बहुत लेट लगी उसमें। और जब आप कैंची लगाओगे तो जैसा आपका 4.5 फीट की दूरी पर गन्ना, तो वो ऐसे चलेगा थोड़ा सा उसका घोड़ा, तो वो 3 फीट के करीब फिर भी रह जाएगा, तो फिर भी उसको गैप मिल रहा, वो फिर भी भोजन बना रहा। आपने देखा होगा अगर किसी के यहाँ ट्रेंच होगा तो साधारण विधि शुरू में अच्छी चलो, बाद में खराब हो जा, अगर बीमारी आ गई। और ट्रेंच मेथड शुरू में खराब चलेगा, बाद में अच्छा हो जा। वो जो शुरू में खराब चलो वो भी आप लोगों की कमी की वजह से चलो, अभी आप लोग इतना कर नहीं रहे यहाँ, तो छोड़ दो अभी उस बात को। तो बंधाई बच गई। उसके बाद आने वाले समय में जो है मजदूर ट्रेंच विधि वालों की तरफ ज़्यादा भागेगा, थोड़ा बहुत जो रहेगा। भाई आसान है, वहाँ इतनी कटाई में ज़्यादा वजन आ रहा। तो ये हो गया कुल मिला के, अगर आप ट्रेंच मेथड लगा रहे तो आपको विधि का लाभ जब मिलेगा जब आप प्रॉपर करोगे, मतलब पूरा सही से करोगे। सही से मतलब मैड़ा वैड़ा पूरा कंप्लीट लोगे। और फिर आ जाओ, बहुत बड़ा रोल है पानी का हर जगह। आप लोगों को प्यास लगी, 2-3 गिलास पानी आप पी सकते हो, 1 जग पी लोगे। लेकिन वहीं अगर नहर में रजवाए में थोड़ी देर, आधा घंटा, आधे घंटे की तो बात बहुत बड़ी होगी, 5 मिनट भी आपको रख दिया जाए
तो किसी किसी की टाइफाइड हो जाएगी। वो क्यों हुई? एक तो उसका ओवर हो गया मामला, और ओवर हो गया तो सीधी सी बात है, आपको हवा नहीं मिली, आपकी नाक बंद होगी, तो हवा नहीं मिली तो आप मर गए। तो ऐसे ही फसल का काम है। अब जैसा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, विद्युत चालकता, मतलब खाद यहाँ से वहां ले जाना, तो जमीन में आपका होना चाहिए, जब भी उठ कर जाएगा, नहीं तो आपकी फसल को नहीं मिलेगा। जब आप पानी ज्यादा भरो तो सारी लवणीयता जमीन में चली जा नीचे। और पानी का खुद का भी पीएच हो, पानी का खुद का भी पीएच हो। ऐसा ऐसा पानी आ रहा जो 10-10 पीएच का, रजवाए में या आप कैसे भी 12 में भी इतना ही हो जा कभी कभी। तो वो ये बताओ कि वो आपका पीएच बढ़ा रहा, तो पीएच बढ़ गया तो आपकी फसल भोजन नहीं उठानेगी, कुछ पोषक तत्वों को बिल्कुल इग्नोर कर देगी। तो उसके लिए आप पानी कम दो। फिर तीसरी बात आ जाती है 5 तत्वों की: गगन, सूर्यदेव, धरती, वायु, जल। तो इसमें सारी चीज आपको मिल जाए, लेकिन आप जो जल तत्व है उसे इतना दे दो कि पानी वायु का काम खत्म कर दो। तो हवा नहीं मिली तो आपकी फसल भोजन नहीं उठाएगी। और साधारण विधि में आप ये मान के चलो, इसको बोलते हैं वापसा कंडीशन। वापसा कंडीशन मतलब नमी की स्थिति में हमारी फसल भोजन उठाती है, सब तत्वों का सही संतुलन रहता है। तो आपने साधारण विधि में पानी दिया, भर कर चल गई, तो एक जड़ जो है आपकी वही थी, वही डूब गई। तो कई दिन तक उसने भोजन नहीं उठाया, तो आपकी ग्रोथ रुक गई। वहीं अगर ट्रेंच की बात मैं करूं, तो ट्रेंच में नीचे नीचे पानी आएगा। शुरू में आप हल्का दोगे, जब जहां वो गहराई में गन्ने की बुआई हो रखी, और उसके बाद जब मिट्टी चढ़ जाएगी तो आप एक छोड़ के एक में भी दे सकते हो कि इधर से पानी आ गया और इधर से हवा। और अगर ज़्यादा गर्मी हो रही, जून जुलाई में बारिश नहीं हो रही, मई के लास्ट में या जून में, तो आप पूरा भर के दे दो। लेकिन वो नीचे नीचे जाएगा और मिट्टी उस पर पहले चढ़ रही, तो ऊपर तक नमी पहुंचेगी, तो आपकी जो फसल है वो आराम से भोजन उठाती रहेगी। उसके बाद एक चीज़ और, अगर बारिश ज़्यादा हो जाए तो ये गन्ना है, जैसे, एक मिनट, ये गन्ना हो गया जी, इसकी ये पोरी है। अगर आप ट्रेंच पे अच्छे प्रकार से मिट्टी चढ़ाओगे तो 2 पोरी दब जा, तो आंख तो यहाँ भी तो जी, तो कभी ना कभी थोड़ी बहुत जड़ तो इनमें भी निकलेगी, है जी। तो अगर बाढ़ आ जाए उसकी बात को छोड़ दो आप, लेकिन बात करो सामान्य स्थिति की। तो अगर बारिश ठीक ठाक हो रही तो ये जड़ तो दब गई, पानी में डूब गई, ये भी डूब गई, कम से कम एक जड़ तो काम कर रही, बाद में भी वो अपनी बढ़वार करता रहेगा, जमीन से भोजन लेगा। और इसमें साधारण में क्या होगा, यही डूब गई, बात खत्म, एक ही जड़ थी नीचे जमीन में। तो बरसात जिस साल ज्यादा हो उसी साल उत्पादन घट जा, ट्रेंच वालों का नहीं घटने का, घटेगा तो, लेकिन इसके मुकाबले परसेंटेज उसकी कम रहेगी। क्योंकि अगर बारिश ठीक ठाक हुई, मतलब कम हुई, तो ये तीनों जड़ काम कर रही, और बारिश बढ़िया होगी तो कम से कम एक जगह से तो चल रहा ना मामला। तो ये खेल है समझने वाले के लिए, ठीक है, नहीं तो जो नहीं समझता बस फिर तो आली देखते जाओ। और इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि अगर हम पानी एक छोड़ के एक में देंगे ना, तो बहुत अच्छा उत्पादन आता है, बहुत ज़्यादा। कुल मिला के जितने भी, देखो हमारे युवा समझ रहे होंगे, जितने भी किसान हाईएस्ट प्रोडक्शन लेते हैं गन्ने का, उनके सबके यहाँ ड्रिप लग रही। तो ड्रिप तो हम लगा नहीं सकते, कहाँ से लाओगे इतना पैसा, तो कम से कम ड्रिप जैसा अनुभव तो कर लो, थोड़ा बहुत पानी का बैलेंस कर लो। तो बैलेंस सिंचाई बहुत जरूरी है, वो हो पाएगी ट्रेंच में ही। अभी मैं आपको बता दूं, एक छोटा सा अनुभव शेयर कर दूं। एक खाली खूड, ये एक ये, तो जब आप ट्रेंच पे जाओगे तो उसके बाद अगले साल से आपके पास पेड्डी होगी। तो पेड्डी जब होगी तो वो हाइट पे ही होगी थोड़ी सी, तो आप एक छोड़ के एक में आराम से कर सकते हो, पानी दे सकते हो। एक खूड में आप पत्ती फैला दो, एक की जुताई करो, खर्च घट जाएगा आपका। और वो जो पत्ती होगी ना, उसमें जो लाल पानी निकलता है, जब आप खेत भरोगे, जैसे चौड़ा घेर दो डंगरों का, नीचे जो रहा है वो खेत में ले जाकर, तो जिस खेत में आप चौड़ा घेरो वो ज्यादा बढ़िया चलो, सबको पता आपको।
क्योंकि वो हर पानी पे लगा थोड़ा थोड़ा। नमस्कार जी, आ जाओ, इधर ही आ जाओ। तो वहां होता क्या है, जो है आपकी पत्ती जब पानी में डूबेगी तो धीरे धीरे गलेगी, तो लाल हो जाएगा पूरा खेत, जैसा पानी में शक्कर घोल दियो। तो वो सूक्ष्म जीवों को अट्रैक्ट करता है वो पानी, लाल पानी। तो उस लाल पानी को आप तभी बना पाओगे जब आप दूरी के नियम पर चलोगे, तो बहुत ज़्यादा फायदा हो जाएगा। और फेल क्यों होते हैं किसान, वो भी मैं बता देता हूँ आपको। अभी यहाँ तक आपका कोई सवाल हो, सवाल करना वो जो आप अगर इस चीज़ को करना चाहते हो, और अगर आप उसी चीज़ में रहो कि भाई पड़ेवा हो रहा, तो पड़ेवे को सुखा दो ना, 10 दिन हो जाएगा। और हर खेत को मत सुखाओ, 2 बीघे सुखा लो, एक्सपीरियंस करो, उसके बाद अनुभव के आधार पर आगे बढ़ो। क्यों जी? 42 इंच वाला भी मैंने दूरी नहीं बताई। दूरी का मतलब ये है कि आप अपनी सुविधा अनुसार भी रख सकते हैं। बाकी तो 8 फीट पर भी लगा दिया हमने गन्ना, और 60 का निकल गया वो भी, बताओ। लेकिन आपको मैं अगर ये बोल दूं 8 फीट पर लगा लो, तो आप ये कहोगे तो पागल है यार, और है भी पागल वाली बात। खुद के अनुभव पर चलो, और कुछ ना लगाओ तो इसका बच्चा है एक 2 बोके छोड़ने वाला। ये मैंने यहाँ किस लिए रखा कि अगर आप चाहो तो साधारण विधि की प्रैक्टिस कर लो इसमें, और अगर चाहो तो ट्रेंच विधि की कर लो। अगर ट्रेंच विधि वाली करोगे तो ज्यादा रिजल्ट आपको मिलेंगे, गहराई वाला सिस्टम। और अगर इसका करोगे तो सीधी सी बात है, सिंपल से खूड़ से खूड़ निकाल लो, 2 बोके एक छोड़ दो, तो कम से कम दूरी तो मेंटेन होगी थोड़ी सी। फिर बाद में इसमें बीच वाले खूड़ में तो मिट्टी चढ़ने की नहीं, लेकिन बरसात में लाभ क्या मिलेंगे, जब इसकी एक बंधाई हुई तो इसकी कोई नहीं हुई, जब इसकी दूसरी हुई इसकी कोई नहीं, लेकिन जब तीसरी होगी तो इसकी भी होगी बंधाई। तो उसमें क्या है, जब ये मिट्टी चढ़ेगी तो इससे भी पोषण मिलेगा। एक तो यहाँ लगेगी, जब जाकर जड़ मजबूत होंगी, इसमें भी वापसा कंडीशन बनेगी, इसमें भी पानी चलेगा नीचे नीचे। तो इतनी तगड़ी मिट्टी तो नहीं आने की जैसी इस पर आएगी, लेकिन कुछ मिट्टी आ जाएगी, तो आपका उत्पादन यहाँ भी बढ़ जाएगा। और इसी से शुरुआत करो, मेरा कहना तो यह है कि फिर बाद में उस पर जाओ, और पड़े हुए में ही कर दो शुरुआत। कम से कम आधा मामला तो फॉलो करेंगे हम लोग। हाँ, तो मिट्टी चढ़ा रहे उस पर बाद में, वो वही फेल हो गए। वो जो उसका बाद का रसा था ना, बात का मजा था, मतलब पहली प्रैक्टिस तो हमारी फेल हो ही गई। अगर आप मिट्टी चढ़ाओगे तो कुल मिलाकर आधा आनंद मिल जाएगा ट्रेंच वाला, समझ रहे भाई जी? तो आधा आनंद मिल जाएगा आपको ट्रेंच वाला, जो बाद की प्रैक्टिस है। नहीं, देखो मैं आपको बताऊं, गन्ना इतना बड़ा क्यों कर रहे हैं आप, पहले ही आप मिट्टी चढ़ाने की सोची नहीं आप लोगों ने, तो इसलिए आप वहां तक नहीं पहुंचे। अगर सोच लेते, बस सोची नहीं, देखो मिल गया जवाब। अगर सोचते तो अपना प्रबंध पहले करके चलते, थोड़ा सा दोहरा सा छोड़ के चलते, और चाहे टूट भी जाओ तो वो बाद में अच्छा ही हो जाए, कोई दिक्कत नहीं होती। तो ये है सिस्टम। और जो गन्ने की फसल हम लगा रहे, इसमें हम लोग अभी कंफ्यूजन में ये है कि वैरायटी कौन सी लगाऊं। ठीक है जी, वैरायटी का बड़ा कंफ्यूजन है, बहुत तगड़ा इस टाइम। तो अपने पास जो भी वैरायटी हो वो ही लगाओ। 38 है तो पूरी रात के लिए ट्रीट करके रख दो, 38 भी लपेटे लेगा अगले साल, कोई नहीं, कहीं नहीं जा रहा। और जितना भी क्षेत्रफल अपने पास है, अगर धीरे धीरे वैरायटी मिलती रहे, तो अगर अपने पास 50 बीघे जमीन है तो 12-12 बीघे जमीन में अलग अलग वैरायटी लगनी चाहिए आपकी, क्योंकि एक वैरायटी के पीछे भाग के ही हम लोगों का नुकसान हुआ मोटा। हमारे पास जान बचाने के लिए कुछ था नहीं दूसरा। और दूसरी चीज, प्रकृति का नियम है, अगर यहाँ सारे आकर हम जैसे बैठ जा तो जब नहीं बात बनने की, होने की तो नहीं बात, और आप जैसे बैठ जा सारे, जब बात नहीं बनने की। वैरायटी मैंने आपको बता दिया, आपके पास जो हो, कौन सी आपके पास ये बताओ। 5-6 है, जोन सी आपकी जंगल में बढ़िया चल रही है, उसे लगा दो। लेकिन 18 के लिए मैं विशेष बात बता दूं, 38 को भी फेल कर दी रही कोई 10 साल नहीं करती, 10 साल नहीं करती। और जो ये है क्या बोलते हैं 0118 के बारे में एक देसी भाषा में बात करूं, ये चलती है नग्न होकर। बिल्कुल नग्न होने का मतलब ये नहीं कि आप इसको बाहर रख दो, मतलब इस पे अगर आप ज्यादा दूरी नहीं बढ़ाते, 36 इंच पे अगर बोरे हो, तो इसकी गहराई जो है ना,
वो बना के रखो। जब तक इसमें पूरा मैदा ना मिल जाए, मिट्टी चढ़ाने तक के समय तक आप इस पर बराबर ना करो इसका कूड़। उस पर हल्की हल्की मिट्टी रखो तो मैदा भी होगा, सारे काम होंगे 18 में। और अगर आप सादा बोओगे तो बाद में पेड्डी में पछताना पड़ सको। बाकी पता कुछ नहीं, लाख भाग भी हो बाजीवर, बाजी आदमी कोई प्रैक्टिस नहीं करता, सीखता नहीं, और उसका जमरा बो दे और वो जमरा, उसके पीछे के कारण कुछ जीवांश कार्बन, कुछ किस्मत। हाँ, हमारे यहाँ तो हो रही होगी ट्रेंच मेथड। जिसका पौधा करना अच्छा होगा उसकी पेड्डी ऑटोमेटिक अच्छी होगी। तो पौधे पर काम करो। तो ये है सिस्टम। और जो 13235 वैरायटी है, कम खर्च की वैरायटी है, लगाओ। शुरुआत साल में तो इसकी हालत बहुत खराब रही, बहुत ज्यादा खराब। अब ठीक चल रही हो, पकड़ रही धीरे धीरे। हाँ, तो धीरे धीरे आओ। और जितनी भी नई वैरायटी है ना, 3500 चाहे कोई भी हो, है सारी दूरी की। करनाल स्पोर्ट्स संस्थान की जितनी भी वैरायटी, या कहीं की भी जितने भी है, मतलब अभी नई वैरायटी आ रही, सारी 36 इंच से कम की दूरी की है नहीं। और हम बोल रहे 2800। कितनी करनी पड़ा? अगर 2800 बोओगे तो मैं आपको बता दूं एक बहुत बड़ा मामला। आपने वो तो सुन लिया जो मैंने बताया, लेकिन अगर आप 2800 बो रहे हैं ना, तो एक खेल बिगाड़ा हो जा आप मिट्टी के चक्कर में। अभी बताऊंगा, पूली का भी मामला बताऊंगा। ये तो लेबर का काम हो गया। बुग्गी जहाँ खड़ी है ना, देखो झोटा बुग्गी वाले को तो कैड़ा पड़ जा ट्रेंच, लेकिन अगर किसी का ट्रैक्टर और वो टिपलर से छोटी बुग्गी से गन्ने गिर रहा, तो इतनी बढ़िया पुली गिरो, नीची नीची में भर जा। हाँ, अभी आपने कहा कि 28 इंच पर जो बो रहे आप, 28 इंच पर बो दिया आपने, पड़ेवा कर रखा। अगर आप पड़ेवा करके इस पर हल्की मिट्टी कर दो, हल्की मिट्टी का मतलब हाथ पैरों से ही कर दो, क्योंकि अभी टेम्परेचर बढ़ रहा बहुत तेजी से, तो जब गड़बड़ हो जाएगी। और अगर आप ना इसको सुखा कर भी 28 इंच पर रहे और बाद में पानी देंगे, तो ट्रेंच में क्या है, बाहर की मिट्टी नहीं जाती भीतर, और इसमें जब आप पानी दोगे पूरा पानी भर कर चलेगा और सारी मिट्टी इस पर ढह जाएगी और डबल मिट्टी हो जाएगी। ऊपर से पानी की मार, ऊपर से मिट्टी की मार, तो फिर भी मारे जाओगे। तो कुल मिलाकर थोड़े से क्षेत्रफल को सुखा कर ट्रेंच कर लो, और बाकी को सब पूरी देसी विधि से ही मैडा एक बार मारियो, बस बहान अच्छा बनवाइयो शुरू में। हाँ। मारना चाहिए। नेड़ा मार लो, नहीं 2 बार ना मारो। जो नेड़े ढम मारोगे तो नमी भी बनी रहेगी और एक ही बार मिट्टी आओगी, ठीक है जी। और लंबे ढम मारोगे तो लंबे ढम में एक बार में कहीं कहीं को खूड़ उगड़े रह जाओ, और फिर आप दोबारा लोगे, वो दोबारा वाला मार लेगा आपको, वो कलर हो जा। पहली बार में हाँ, नेड़े रुक जो मारोगे उसमें वो जो बहान है ना, वो बीच में भरता रहे, और वो दूसरी गुंजाइश नहीं छोड़ता। अगर आप लंबा मार दोगे ना, तो नेड़े ढब मारना पड़ेगा आपको, फिर आपका खेत बिल्कुल बेकार हो जाएगा। बहुत गन्ना वैरायटी ऐसी है, 18 बो रखा आपने, और उसमें को आप चला रहे तो फूट जाएगा, फट जाएंगे कहीं कहीं से गन्ने, बस। तो ये करो आप। बाकी और कोई सवाल जी? नहीं, समय लगेगा, पेट में पड़े चल जाता हूँ। आपकी एक छोटी सी मशीन लेकर आओ बड़ी मशीन के साथ, रिकवरी वाली, और अगर रिकवरी कम हो तो वे काटते नहीं, फिर तेरा पौध 10 दिन में आओगा, ये कह दें। तो रिकवरी ट्रेंच में अच्छी बनो। जिस मील के क्षेत्र में ट्रेंच मेथड लग रहा, वो मील संपन्न मील हो गया, कोई भी हो, चाहे वो वरा मंसूरपुर, हमारे गांव में 90%। अब सुनो, एक कहानी बता देता हूँ छोटी सी। मैं गन्ने डालना गया था, पापा जी हमारे बीमार हो रहे थे, तो मैं गन्ने जैसे डालना गया, तो हमारे जो टोले पे ऊपर खड़ा था, वो जो सेंटर को सब भरो, तो उसने उसे लोडर वाले को ये कहा, तो भाई यहाँ कम भर गन्ना। तो क्यों? उनको यहाँ के गन्ने में वजन। तो वजन का कारण क्या था उसका? वो ठोस गन्ना ट्रेंच वाला आला। 90% हमारे गाँव में ट्रेंच मेथड। शुरुआत कर रहे तो बढ़िया जोरों शोरों से करो, और बहुत तरीके 42 पा रहे तो बहुत अच्छी बात है, समझदार किसान है यहाँ का, इसका मतलब शुरुआत हल्के से ही करो। अगर आप तुरंत 5 फुट पर लगा दोगे, एक चाचा हमारे गांव में है, उन्होंने 5 फुट पर पूरा लगा दिया,
और फिर मैडा मार दिया बाद में बो को, और पानी भी दे दिया, खत्म। हाँ जी जी, 1 मिनट जी, सवाल दोबारा करियो आप इसमें जी। पिछले साल हमने सूखा खेत बोया जी, 42 इंच पे बोया था। वो जो पानी दे दिया उसको, पानी देने के बाद हम बारिश होगी, वो 2 दिन तक बारिश होती रही, वो आधा जमा नहीं। फिर हमने पौध तैयार की, वो पौध लगाई, वो पौध भी जो जोर से नहीं मारा, जोर से नहीं मारना है क्योंकि आपने मिट्टी में पौध तैयार कर दी। नहीं जी, और कोकोपीट लेकर तरीके से तैयार ट्रे में करी थी ना, बता दूंगा तो रुक जाओ। तो आपका जमाव रल गया, कुल मिला के ये है कि पानी दिया, आपका पानी ठीक ठाक आया एक तो पहले ही, उसके बाद बारिश आ गई, जितना आपका जमाव हुआ, ठीक है जी। अगर साधारण विधि होती तो उतना भी नहीं होता बारिश में। तो आपका वो जो था वो मौसम की वजह से हुआ, और मौसम को समझने के लिए आजकल फोन है। अभी मैंने भी बोया था पिछले साल, मुझे पता था 2 दिन बाद बारिश है, मैं तो मिट्टी करके हल्की हल्की छोड़ दी थी, कुछ भी नहीं बिगड़ा। आप बोरी में घेर दो गन्ने को, बोरी में घेर दो, सारा जर्मिनेट होगा। एक भी आंख ऐसी नहीं होने की जिसमें दम होगा कि वो जर्मिनेट ना हो। हाँ, तो मेरे कहने का मतलब ये है, बोरी का उदाहरण मैंने इसलिए दिया कि अगर आपको पता 2 दिन बाद हल्की बारिश होगी तो उसमें हल्की हल्की मिट्टी 1 अंगल और बढ़ा दो, नहीं बो दो, खेत को बो दो, ट्रीट करके बो अच्छे तरीके से, और उसको बोने के बाद उस पर हल्की सी मिट्टी फालतू कर दो, और वो बारिश की जो नमी होगी वही काम कर देगी। बाद में जब आपको आवश्यकता लगे कि पानी की आवश्यकता है तो अपने अनुसार दो। पानी जहाँ अपनी मर्जी के बिना होगा ना, वहाँ फेल हो जाएगा किसान, कोई भी फसल हो चाहे। उसका कोकोपीट में कभी कभी ये तो नहीं करा आपने कि कोकोपीट जो था वो कुछ लो क्वालिटी का हो, बढ़िया था ना, घर ट्रे भी रखी थी। चलो, तो दूसरी चीज कोकोपीट से ही लगाना चाहिए, वो बात अलग है कि आप फेल क्यों हुए। ग्रेड हो, किसी में वो नमक की मात्रा इतनी हो कि जर्मिनेट ही नहीं होता। और सही कोकोपीट वो होगा कि 1 किलो में 4 ट्रे भर जाए कम से कम। वह कंपनी का नाम नहीं पता जी, आप भिगो के देखो उसे, और 4 होने चाहिए कम से कम। सुई सा नहीं रहता। दरअसल क्या हो कि आप जब पौध लगा दो, बीच में गैप फिलिंग कर दो, तो उस गैप फिलिंग करने में हवड़ तबड़ रहा है, और प्रैक्टिस आधी साधे वाली रहे, आधी उसकी रहे। अगर आप पूरी प्रैक्टिस पौध वाली करोगे, पूरे खेत में पौध लगाओगे, तो पौध से ज्यादा सफलता तो कहीं भी नहीं मिलती है। फिलिंग करी ना, तो जो है जमीन में या तो कुछ ओवरडोज हो रही होगी पहले ही, वो तो पकड़ गया पौधा, तो पहले वाला तो भाई, जैसा आपने खाद दिया, आपने खाद दे दिया जब बुआई करी थी, तो उसमें कुछ पड़ा होगा ओवरडोज, तो वहां का पीएच हाई हो गया, वो तैयार हो गया पहले ही, वो थोड़ा थोड़ा चल कर, लेकिन वो रल गया आपका मामला। वर्मी कंपोस्ट घेरियो अब की बार अगर करोगे तो नीचे हो गया। चलो तो ठीक है जी, बाकी वीडियो बंद करके सवाल करते रहेंगे, ठीक है जी। अच्छा जी, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय जवान, जय किसान।